सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने किए थे घेवर वन और राधा सरोवर जी के दर्शन, और आज के एपिसोड में हम करेंगे सांकरी खोर और मान मंदिर के दर्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी राधा रानी का है रूपी दिव्य श्रृंगार। बोलो राधा रानी की जय। श्री गहवर वन धाम की जय। जय जय श्री राधे। देखो बहन, ऐसे परिक्रमा कराएगा, 2 परिक्रमा करना। ओम यानी वाणी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु दक्षिणामपि करोतु। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु। 2 परिक्रमा करना। शहरीजम प्रवाहि तेजस्विनावतु मागे विशालहि प्रभुवे सबकी साथ रक्षा करें, साथ पालन करें, साथ मेरे वाहन परस्पर विदिशा करें, संगत शंभो गुणास नाम राधा रानी जय। देखो बहन, ये है हमारी राधा रानी का हृदय रूपी दिव्य सिंहासन। तो ये नीचे लुप्त हो गया था जमीन में। तो एक महापुरुष यहाँ बैठ के भजन कर रहे थे, तो उनको स्वप्न में दर्शाया राधा रानी ने। उनको स्वप्न दिया कि हे संत भगवान, जहाँ पे बैठ के आप भजन कर रहे हो, आपके नीचे ही मेरा दिव्य सिंहासन है और नित्य रास मंडल है। जहाँ पे मैं विराजती हूँ और नित्य रास करती हूँ, वो मेरा हृदय है। तो हृदय रूपी दिव्य सिंहासन नीचे लुप्त हो गया है, इसको प्राकट्य कराइए और संत भक्तों को दर्शन कराइए। तो संतों के द्वारा यह प्रादुर्भाव हुआ, संतों ने इसको प्राचीन, ये सब नया बना है। आपको बता दो फ्रेंड्स कि ये जो हृदय रूपी राधा रानी का सिंहासन है, जमीन से 10 फीट की नीचे की गहराई में मिला है। ये हृदय रूपी सिंहासन का ऐसे स्पर्श करते हैं और भज लगाते हैं माथे से। तो फ्रेंड्स, अभी आपने दर्शन किए श्री राधा रानी के दिव्य सिंहासन के। तो चलिए अब हम चलते हैं मान मंदिर की तरफ, जहाँ पे श्री राधा रानी ने मान किया था। वो रूठ गई थी श्याम सुंदर जी से, और श्री श्याम सुंदर जी ने उन्हें मनाया था। तो चलिए चलते हैं मान मंदिर की तरफ। फ्रेंड्स, रास्ते में ही है एक गौशाला पड़ी है, इसके भी दर्शन करते हैं। गाय माता के दर्शन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं मान मंदिर की तरफ। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं मान मंदिर में। ये देखिए, थोड़ा बाहर से मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ नीचे का। वहाँ उस रास्ते से हम आए थे। ये परिक्रमा मार्ग है और ये मान मंदिर है ऊपर। ये देखिए, ये मान मंदिर है जहाँ पे श्री राधा रानी ने मान किया था, और ये भी गहवर वन में ही पड़ता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये जो सामने जो रास्ता है पेड़ के साथ, ये सीधा घेवर वन को जाता है, जहाँ अभी हमने श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के दर्शन करे थे।
और ये मान मंदिर है। पहले ये रास्ता खुला हुआ था, अब इसको बंद कर दिया है जब से नया रास्ता बना है परिक्रमा का। नहीं तो पहले इधर से ही हम मान मंदिर, उधर घेवर वन से ही हम मान मंदिर की तरफ आ जाते थे। मंदिर तो अभी बंद है, शायद हमें दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो चलिए बस दूर से ही देखते हैं। टाइम ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। सभी संत जन विश्राम कर रहे हैं। दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मानगढ़ जहाँ पे राधा रानी जी और श्याम सुंदर जी का विग्रह है, वहाँ पे हम माथा तो टेक ही सकते हैं। और विग्रह के दर्शन हमें नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस टाइम पट बंद हो चुके हैं और मंदिर में भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो चलिए अब वन में चलते हैं। ये है मान मंदिर का जो है वन, और यहाँ से जब हम नीचे जाते हैं तो इधर से थोड़ी सी दूरी पे आगे यहाँ पे श्री कृष्ण जी का एक विग्रह बनाया हुआ है। ये देखिए, जिन्होंने एक पर्वत यानी कि गोवर्धन पर्वत उठाया है, उस स्वरूप को बनाया हुआ है यहाँ पर। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी आगे चल के ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मान झूला बनाया हुआ है, जहाँ पे मान किया था श्री राधा रानी ने बैठकर। और ये एक गिरिराज स्वरूप यहाँ पे शिला है, जो यहाँ का गिरिराज स्वरूप माना जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे गिरिराज जी बनाए हैं, और ये वो झूला है मान झूला, जहाँ पे श्री राधा रानी ने मान किया था। और यहीं पर कुछ संत आगे भक्तजन यहाँ पे भजन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम देखेंगे ये शिवलिंग बनाए हुए हैं सब परिवार। ये शिवलिंग बनाया है यहाँ पे, पूरा शिव परिवार है यहाँ पर स्थित। और एक ही ऐसे आगे शिवलिंग यहाँ पे भी बनाए हैं, इनके चारों ओर बाउंड्री बनाई हुई है, जाल बनाया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये एक गुफा बनाई हुई है, गुफा है जिसमें राधा रानी रूट कर अंदर चली गई थी। इस स्थान पर राधा रानी रूट कर बैठी थी, अब इसे बंद कर दिया है, बहुत कम खोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये मान मंदिर में रखे हुए प्रिया प्रीतम जी का विग्रह है, आप भी दर्शन कीजिए और हाथ जोड़िए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं साकरी खोर, उन पर्वत शिलाओं के दर्शन करने जहाँ पर श्री कृष्ण ने दान लिया था और चोटी बंदी का वहाँ पे रस्म हुई थी। और सबसे ज़रूरी बात, जहाँ पे दही हांडी की मटकी फोड़ जो लीला हुई थी, वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने करी थी। और ये जो पर्वत हैं, ये दो पर्वत आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये देखिए, यहीं से हमने परिक्रमा करी थी। एक तरफ को रास्ता जाता है घेवर वन का, और एक दूसरी तरफ का जो रास्ता है वो जाता है सांकरी खोर पर्वत की ओर। ये देखिए, इन शिलाओं के, इन जंगलों का, इन वनों का आप भ्रमण जब करेंगे ना, आपको बिल्कुल ये महसूस होगा, ये आपके हृदय में आएगा कि बिल्कुल साक्षात हम श्री कृष्ण की लीलाओं को महसूस ही नहीं, अपनी आँखों से देख रहे हैं।
ये देखिए, यहीं पर भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ आते थे और श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ। कहा जाता है कि यहाँ से माखन लेके महाराज कंस के पास जाया जाता था, लेकिन भगवान कृष्ण ये कहते थे कि इस पर हमारा हक है और इसे यहाँ से ले जाने का हमें टैक्स दो। वो टैक्स वसूल करते थे एक तरीके से, और माखन और जो दूध दही थी उसको गोपियों से छीन लिया करते थे या मटकी फोड़ दिया करते थे। तो आप भी इन पर्वत शिलाओं के दर्शन कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम यहाँ पहुँच गए हैं साकरी खोर पर। ये पर्वत हैं दो, जहाँ पे एक तरफ होती थी श्री राधा रानी जी की पंचायत और दूसरी तरफ होती थी भगवान श्री कृष्ण की। ये देखिए, ये है वो पर्वत। साकरी माने होता है बिल्कुल पतला तंग रास्ता, और ये जो पर्वत है ये आपस में इतने जुड़े हुए हैं, इतने मिले हुए हैं कि यहाँ से सिर्फ एक ही आदमी या एक ही इंसान यहाँ से निकल सकता है। दो इंसान एक साथ यहाँ से नहीं निकल सकते। ये वही प्राचीन मंदिर है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, एक तरफ इधर ये पर्वत है और दूसरी तरफ दूसरा पर्वत है। एक तरफ श्री राधा रानी की सभा होती थी और दूसरी तरफ होती थी भगवान श्री कृष्ण जो अपने सखाओं के साथ थे। ये बिल्कुल प्राचीन और पूरा वही पुराना मंदिर है। यहाँ पे बहुत से ऐसे चिन्ह आपको मिलेंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं के। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण की चोटी को बांध दिया गया था, चोटी को वृक्ष से बांध दिया गया था, और जब भागते उसे छुड़ाकर भगवान श्री कृष्ण भागे तो उनके ये दो हाथों के चिन्ह यहाँ पर, ये देखिए आप, ये वही जब उनका बैलेंस डगमगाया और वो लड़खड़ाए तो उनके दोनों हाथों के चिन्ह यहाँ बन गए। ये देखिए, यहाँ एक तरफ होती थी भगवान श्री कृष्ण की सभा और दूसरी तरफ का जो ये पर्वत देख रहे हैं आप, ये इस तरफ यहाँ होती थी श्री राधा रानी जी की सभा। ऊपर श्री कृष्ण और राधा रानी, नीचे उनके सखा होते थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं आगे, थोड़ी सी आगे आपको मैं लेके चलती हूँ। यहाँ पे भक्तजन आते हैं, इस पर्वत पर पूजन करते हैं। यहाँ पे आगे मैं आपको एक जगह लेके चलती हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दही हांडी फोड़ी थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहाँ पे मटकी फूट के दही और दूध गिरा था, और आप आज भी इसे जब सूंघेंगे, इसे देखेंगे तो इसमें आज भी दही की, दूध की महक आती है। यहाँ पे कई बार धो दिया गया है, यहाँ पानी से इसे साफ़ भी किया गया है, लेकिन जो वो एक खुशबू भगवान श्री कृष्ण ने बिखेरी थी यहाँ पे दही की, वो आज भी इसे आप सूंघकर महसूस कर सकते हैं। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इस चीज़ को, इसको महसूस करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को देखने के लिए। और अगर आपको कभी ये लीला साक्षात देखनी हो तो आप आइए राधा अष्टमी के बाद। यहाँ पे ये भादों के महीने में ये लीला दही हांडी की यहाँ पे होती है, और बड़े ज़ोर शोर से धूमधाम से ये दही हांडी की लीला यहाँ मनाई जाती है। तो भादों के महीने में आप आइए यहाँ पे श्री कृष्ण की इस दही हांडी की लीला को देखने। आपका मन बहुत ही उत्साह से भर जाएगा। तो ये देखिए, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कितना तंग रास्ता है। यहाँ से सिर्फ एक ही व्यक्ति निकल सकता है, दूसरा व्यक्ति, एक साथ दो व्यक्ति यहाँ से नहीं निकल सकते। ये देखिए, आगे चल के वहाँ पे बैठ के सब गोपी और ग्वाल यहाँ पे खेला करते थे, नृत्य किया करते थे, भगवान के साथ लीला किया करते थे। एक ही जना आप निकाल सकते हो साथ में। ये गौ माता वगैरह आई हुई है यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स, अपने चैनल के माध्यम से मैंने ये दर्शन आपको कराए, मुझे ये सौभाग्य मिला और मैं बहुत ही धन्य हुई इस भूमि पर आकर, और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझती हूँ जो मैं आपको इस भूमि के दर्शन कराने का जो है भगवान ने मुझे मौका दिया। तो अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे राधे राधे ज़रूर लिखिए। और आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये सब उन लीलाओं के चित्र बने हुए हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर की हैं। आप भी देखिए और जाप कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरी आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसी और भी कई लीलाओं के दर्शन आपको कराती रहूं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी जल्द ही। फ्रेंड्स, जाते टाइम आपको ये मार्केट के दर्शन मैं नहीं करा पाई थी। ये जब बरसाना ऊपर जाते हैं हम राधा रानी के महल में, तो उससे पहले ये मार्केट लगी हुई होती है रास्ते में। और वैसे भी जिस टाइम हम आए थे उस टाइम मार्केट खुली नहीं थी। तो ये देखिए, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये सारा जो है ये पूरा मार्केट एक बना हुआ है। आप यहाँ से आते हैं और आगे ही यहाँ पे एक श्री राधा रानी का एक विग्रह बना हुआ है और बरसाना धाम जहाँ पे लिखा हुआ है, और एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। आप यहाँ पे आके ये फ़ोटो वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं श्री राधा रानी के साथ में। मैं पहले ये नहीं दिखा पाई थी आपको, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी श्री लाडली जी, ये हो श्री राधा रानी की, और यहाँ पे लिखा हुआ है मारो प्यारो बरसाना। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।